जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप सीख रहे होंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे होंगे आपकी लाइफ में। आप नेगेटिविटी से दूर भाग रहे होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है, लेट्स से अगर आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप किस तरह से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये सीखने वाले हैं कि आप अपनी लेट्स से अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि आप उसके एरर चेक करो और उसको फिक्स करो, तो आप कैसे करोगे। या फिर अगर आपका कोई क्लाइंट है वो आपको कहता है जी मेरी फलां वेबसाइट है, वो वेबसाइट आप देखें और देखें जी उस वेबसाइट में क्या क्या एसईओ के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं या इसके अलावा और क्या मेरे वेबसाइट के अंदर एरर्स हैं, उसको मैं क्या कैसे फिक्स करके उसको बेहतर कर सकता हूँ। तो वो किस तरीके से किया जाता है। फ्री टूल्स ऐसे कौन कौन से हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन भी अपनी सेल परचेज लाइक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी। बाइंग का पॉइंट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि आप कस्टमर से पैसे पकड़ लेते हो और ऑर्डर किसी और से बाय कर लेते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्डर के $10 पकड़े हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैंने $10 तो पकड़ लिया, उससे मैं $5 किसी और से वो काम करवा के उसको भेज देती हूँ। वो $5 मैं अपने पास सेव कर लेती हूँ। तो इस तरह से भी लोग करते हैं। खैर अभी आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना, बिकॉज आप लोगों ने अपना खुद का काम करना है, खुद का अकाउंट मेंटेन करना है। तो आई रियली वांट कि आपका खुद का जो है एक्सपीरियंस हो और आप खुद इन चीजों से सीखें। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी जैसे आप स्क्रीन मेरे देख सकते हैं जी, स्क्रीन के ऊपर एक फाइवर मेरा ओपन है जी। अभी बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से उस चीज से अर्निंग कर सकते हैं। बिकॉज अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मेरी $20 का एक ऑर्डर चल रहा है जो कि एक्टिव है, जो कि अभी मैंने सबमिट करना है। 10 घंटे रह गए उसको सबमिट करने के लिए। तो आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि बेसिकली ये वही काम है जो आज हम सीखने वाले हैं अभी अभी लाइक 10 मिनट्स के अंदर। तो आप कैसे वो सीख के काम इस तरह से आप भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कस्टमर का ऑर्डर ओपन किया है जिसका ऑर्डर पेज ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं इसकी कन्वर्सेशन को ओपन करती हूँ जी। कन्वर्सेशन में उसने कहा है जी मेरी ये वेबसाइट्स हैं, जो उसने मुझे 4 वेबसाइट, ये आप लोग देख सकते हैं, 4 वेबसाइट दी और उसने कहा है कि मुझे इन वेबसाइट का जो है मुझे ऑडिट कर दो। ऑडिट वेबसाइट ऑडिट बेसिकली क्या होता है जी। वेबसाइट ऑडिट से मुराद ये है कि आप वेबसाइट के एरर फिक्स करके दो, चेक करके दो। फिक्सिंग आपका काम नहीं होता। ऑडिट से मुराद ये है कि निकाल के दो कि मेरी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से एरर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अभी हमारे हमारे सामने लाइक 4 वेबसाइट, हम इसमें से कोई भी एक पिक कर लेते हैं और फिर जाके हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पिक कर लेती हूँ जी ये सेकंड वाली वेबसाइट। ठीक है जी। मैंने इसका लिंक जो सिंपल मैंने क्या किया है जी, मैंने इसका जो लिंक है वो कॉपी अपने पास इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं गूगल पे जाती हूँ। गूगल पे जाके मैंने लिखना है जी एसईओ ऑडिट टूल्स। ये मैं आपको स्क्रैच से इसलिए बता रही हूँ, मुझे तो बहुत सारे पता है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए उसको ढूंढने में आसानी हो। तो सबसे जो रिकमेंड मैं करती हूँ, जो सबसे ज्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ जी, उसका नाम है एसईओ ऑप्टिमर। इसको मैं यूं लिंक ओपन कर लेती हूँ जी साइड बार के अंदर। ठीक है जी, एसईओ ऑप्टिमर। उसके बाद जो अगला मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ जी, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको वही वाले ओपन करके बता रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ। एक ये वाला है जी। इसके अलावा मैं एक और यूज करती हूँ विच इज एसईओ साइट चेकअप। ठीक हो गया। आप चाहो तो लाइक यू कैन, इसी टैब में मुझे ओपन करना था। आप चाहो तो बाकी भी टूल्स ट्राई कर सकते हो, बट मैंने अभी आपको जो से बताया वो है जी एसईओ ऑप्टिमर, जो कि सबसे अच्छा और बेस्ट टूल है। और इसी टूल के थ्रू मैंने एक रिपोर्ट भी जनरेट की है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा है जी एसईओ मैटर के नाम से है और ये है जी एसईओ साइट चेकअप के नाम से है। इसके अलावा एक और है जी टूल, इट्स कॉल्ड द एसईओ स्मॉल टूल्स। ओके जी, ये वाला इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। ये तो मैंने प्लेजरिज्म चेक वाला ओपन कर लिया ना। अभी अभी मैं यहाँ पे, इसमें बहुत सारे टूल हैं, स्मॉल एस टूल में बहुत सारे टूल हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी इफ यू वांटेड टू लर्न। आप देखना चाहते हो कि इसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, लेकिन अभी हमारा जो ताल्लुक है वो सिर्फ किस चीज से, अभी हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट चेकर से है, एसईओ वेबसाइट चेकर से। ठीक है, तो ये वाला वो टूल है। वेबसाइट मैनेजमेंट टूल्स के अंदर है जी वेबसाइट एसईओ चेकर। इसको हम ओपन कर लेते हैं जी। तो एक ये टूल है। ठीक है, तो ये स्मॉल एसईओ टूल्स के अंदर है। मैंने आपके सामने 4-5 टूल्स ओपन कर दिए। अब जाते हैं और जाके प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस रिपोर्ट को हम जनरेट कर सकते हैं जी। ठीक है जी।
जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई नीड टू ऑफ माई वीडियो। ओके जी, मैं अपनी रिपोर्ट ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे ये वाली जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं जी, सारी मैंने इसी टूल के थ्रू बनाई है। सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिखा है जी, मैंने उसका नाम लिखा है जी वेबसाइट का जिसके लिए मैंने रिपोर्ट जनरेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उसका एक ओवरव्यू उनको दिया है जी, आपकी ओवरव्यू वेबसाइट कैसा है, उसका ग्रेड क्या आया है। उसके बाद मैंने उसका सारा रिजल्ट निकाल के दिया है जी। आपकी जो वेबसाइट है उसमें टाइटल कौन सा लगा हुआ है, उसमें टैग्स कौन से लगे हुए हैं जी, उसके अंदर कीवर्ड्स कौन से लगे हुए हैं। इसके अलावा जो आपकी वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स यूज हुई हुई है वो कौन सी यूज हुई हुई है। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट का वर्ड काउंट आप देखना चाहो होम पेज के ऊपर कि कितना कंटेंट लिखा हुआ है, कितना लिखने की जरूरत है, वो बता दिया इस टूल ने। अभी आपको मैं सिर्फ रिपोर्ट दिखा रही हूँ जो रिपोर्ट मैंने जनरेट किया, राइट। वो रिपोर्ट जो मैंने आपकी जनरेट किया है मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। इसके अलावा जी कहते हैं जी इमेज ALG एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जो आपके इमेजेस लगे हुए वेबसाइट के ऊपर उसको नेम आपने अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि नहीं। ऐसे कौन से इमेजेस हैं जिनको अभी तक आपने नेम नहीं दिया हुआ, ये SEO के हवाले से हैं और वेबसाइट की परफॉर्मेंस के हवाले से होते हैं। कि आपकी जो वेबसाइट है आपने हमेशा कोशिश करनी है कि उसको आप जितने भी इमेजेस उसके अंदर अपलोड करें उसको अच्छा सा नाम दे कोई, ठीक है, ताकि वो सर्च के अंदर अपीयर हो सके। इसके अलावा आपकी वेबसाइट के अंदर मेन कीवर्ड्स कौन से हैं, लिंक कौन कौन से लगे हुए हैं। आपकी जो वेबसाइट के अंदर URL है, जो URL कहते हैं ये लिंक होता है, URL है वो फ्रेंडली है कि नहीं। फ्रेंडली से मुराद ये है कि क्या वो कस्टमर को समझ आने वाला है कि नहीं, गूगल को समझ आने वाला है कि नहीं। इसके अलावा जो कीवर्ड्स आपने यूज किया इसकी यूजेबिलिटी कैसी है, वो मोबाइल पे यूज करो तो कैसा लगेगा, टैब पे यूज करो तो कैसा लगेगा। इसके अलावा और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वेबसाइट कितनी देर में अपलोड होती है, गूगल का प्रीव्यू लिंक कैसा है। इसके अलावा सोशल रिजल्ट्स क्या है जी, क्या आपकी फेसबुक कनेक्ट हुई हुई है वेबसाइट के साथ, क्या आपके बाकी टूल्स कनेक्ट हुए हैं वेबसाइट के साथ, टेक्नोलॉजी आपकी वेबसाइट में कौन सी वाली यूज हुई हुई है। तो इस सारी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत से डिटेल रिपोर्ट बना दी है जो कि मैंने आपने अभी देखा कि मैं $20 की सेल कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी बना के सेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको प्राइसेस को अपनी थोड़ा कम रखना होगा, ठीक है जी। अभी आप एकदम से, क्योंकि अगर आप देखें फाइवर पे जाके भी तो इसकी जो प्राइसेस हैं वो कम है। चले देखना कि मैं आपको दिखाई देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, ये देखिए फाइवर पे गई हूँ जी। फाइवर पे जाने के बाद मैंने क्या किया, स्विच टू बाइंग किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है जी वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट मैंने लिखा है और उसको मैंने सर्च कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग हैं जो कि इस हवाले से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है जो कि जो लाइक मोर देन $100 ले रहा है, वो आपको प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट हर पेज की निकाल के दे रहा है। आपने एक जेनेरिक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जो कि स्टैंडर्ड रैंडम रिपोर्ट होगी, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इट विल बी अ स्टैंडर्ड जेनेरिक रिपोर्ट जो कि आप कर सकते हो। अब करना कैसे है जी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी मैंने एज यू सी कि मैंने एक लिंक कॉपी किया था जो कि मेरे कस्टमर ने मुझे दिया हुआ था। वो लिंक को मैंने क्या करना है, मैंने जाना है SEO ऑप्टिमर टूल के ऊपर। टूल के जाने के बाद मैंने क्या करना है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैंने उस पर लिखना है जी ऑडिट। आई जस्ट क्लिक ऑन द ऑडिट। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सबर करना है, सबर सबरुन जमीलुन। और उसके बाद आपके सामने वो सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। वो आपने जनरेट कैसे करनी है रिपोर्ट, आपको क्या करना है, सारा टेक्स्ट यहाँ से कुछ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, आप वो टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट्स लेके वो आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने किए हुए हैं। ये वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेरे स्क्रीनशॉट है जिसको मैंने बाद में पिक्चर टूल से मैंने उसको बॉर्डर शॉर्डर लगा दिया है और कुछ मैंने ये देखे आपके सामने टेक्स्ट कॉपी किया है, ठीक है जी। तो ये पूरी मैंने एक रिपोर्ट बनाई है। चले मैं आपको थोड़ी सी बना के भी दिखा देती हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन चलें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बना लेते हैं, छोटा सा काम कर लेते हैं फिर देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं अपना टूल यूज कर रही हूँ विच इज स्नाइपिंग टूल, जिससे मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ जी। अपने स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने स्नाइपिंग टूल यूज करना है। मैंने यहाँ से सिंपल किया, यहाँ से मैंने न्यू पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने क्या किया जी, इस तरह से उसको कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यही वाला हटा के, ये हटाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने पिक्चर टूल पे जाके इसको ऐसे हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर लगा दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो ऊपर लोगो आ रहा था वेबसाइट का, ये मैंने कैसे लिया जी, आप जाएं सिंपल वो वेबसाइट यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट करें, जो भी वेबसाइट थी वो वाली। let me take it again। अच्छा जी, ये वाली वेबसाइट थी। लोगों को उठाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल जाके उसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैंने गूगल से वो उसका ये लोगो, जो भी इसका लोगो है वहां से जाके मैंने इसका यही टूल इस्तेमाल करते हुए न्यू पे क्लिक किया है और मैंने यू जाके इसका एक छोटा सा ऐसे लोगो का, उसका जो भी लोगो है उसका मैंने एक ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको डिलीट कर देते हैं, ये पहले बना हुआ था, ठीक हो गया। इस तरह से वेबसाइट का हमने लोगो भी लगा दिया। अच्छा, अब ये वाला मैंने कहाँ से लिया, साइट चेकअप स्कोर, ये मैंने दूसरी वेबसाइट से लिया जो कि आपके सामने अभी मैंने दो चार ओपन की थी। ये वाली थी वो SEO साइट चेकअप। इसमें मैंने क्या किया है,
इस पे रिफ्रेश करते हैं एक दफा इसको, और उसके बाद हम क्या कहते हैं जी, हमने अपनी वेबसाइट वो कहते हैं जी फ्री ट्रायल करो, हमने फ्री ट्रायल कुछ नहीं करना, आप हमें सिर्फ फ्री टूल्स दे दें इसके, हमने फ्री टूल्स यूज करने हैं। कहते हैं जी क्या चेक करना है आपने, हमने वेबसाइट का ऑडिट करना है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, आई जस्ट डोंट वांट टू गो ऑन द टूल्स। ओके जी, इसको रिफ्रेश करेंगे। मैं एक्चुअली 2-3 रिपोर्ट्स निकाल चुकी हूँ सुबह से, आई थिंक, इसलिए वो मुझे कह रहा है कि आपने अब आपने फ्री ट्रायल आपने देख लिया है, अब भाई बहन आप पे उस पे चले जाएं पेड पे, लेकिन भाई मुझे भी पेड पे नहीं जाना, इसलिए हम इसी वाले टूल पे रहते हैं। आपको इस तरह से नहीं आएगा, ये आपको डेली की 4 to 5 रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। मैं क्योंकि सुबह से कर चुकी हूँ 4 to 5 रिपोर्ट जनरेट, इसलिए मुझे अभी फौरन से नहीं करने दे रहा। बट आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं करने दे रहा, लेकिन वो कह रहे हैं जी आप कर चुके हैं ये लास्ट वाला, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो यू नीड टू बाय दिस टूल। डेली की आपको 4 to 5 वेबसाइट अलाउ होती है, ठीक है जी। चलिए जी वापस चलते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जाके सिंपल यहाँ से ये कॉपी किया, योर एसईओ ऑन पेज कुड बी बेटर। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल ये वाला अभी वहां से मैंने लिया है, ये वाले एसईओ साइट चेकअप से, इसको मैंने ये यूं सिंपल जाना है, डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद मैंने इसको यूं करके पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद सॉरी पेस्ट कर देना है, उसको डिलीट कर देना है, इसको सेंट्रलाइज कर देना है। थोड़ा सा वर्ड आपको यूज करना आना चाहिए सिर्फ। देखिए ये सारा मेथड आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट तो खुद भी आता है करके, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कहें जी मिस एमी एमी लगी हुई है, ये तो इस तरह तो इतनी डिटेल रिपोर्ट बन नहीं सकती। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जी, मेहनत करने के लिए थोड़ा सर खपाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ से टाइटल टैग मैंने निकालने हैं जी। ओके जी, टाइटल टैग आपकी वेबसाइट के ये टाइटल टैग है एज इट इज, मैंने यहाँ से सारा डाटा कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं इसको जाके यहाँ सिंपली उसको मैं यहाँ पे वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दूंगी, ये ठीक है, इस तरह से पेस्ट कर देना। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा से मेटा डिस्क्रिप्शन निकालना है, स्टेप बाय स्टेप आपने सारा यू करके कॉपी किए जाना है ये रिपोर्ट। इफ एनी वन ऑफ यू नीड दैट रिपोर्ट, मैं आप मुझे आप अपना मेरा ईमेल एड्रेस इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है, मुझे आप ईमेल कर दें, आई एम गोइंग टू सेंड यू दैट रिपोर्ट, ताकि उससे आप आसानी से डिलीट करके बाकी चीजें अपलोड कर सके। इसके अलावा आपने क्या करना है जी, बॉडी डिस्क्रिप्शन, अब ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है जी, इस जाके उठा लेने। ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो में नहीं निकाल रही। देखिए आप ये वही सारी चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ से पुट की हैं, कॉपी की है, पेस्ट किया है। ये क्रॉस और ये जो टिक है ये मैंने अलग से गूगल से उठा लिया। ये वाला क्रॉस एंड टिक, क्रॉस एंड टिक का मतलब है कि ये चीज ठीक है और ये चीज गलत है, ये ठीक होने वाली है और ये खराब है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जी मैंने एज इट इज डाटा कॉपी किया है वहां से। अच्छा जी, जैसे लिंक्स है, आपको ये समझना है अगर कैसे कॉपी करना है, मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे उसने कहा जी आपकी वेबसाइट के ऊपर, इस वाली वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जिसके ऊपर लिंक मिसिंग है, तो यहाँ आप जाएंगे जी। उसके बाद जाने के बाद आप थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे वो लिंक है सारे जी, ये वाले शो डिटेल्स में मैंने क्लिक किया तो ये सारे मुझे लिंक्स आ गए, ठीक है। काफी सारे वेबसाइट के ऊपर लिंक यूज हुए। अब आप उसको वर्ड के डॉक्यूमेंट में कैसे लेके आएंगे, और भी मैं देख रही हूँ और भी कहाँ पे है लिंक्स, ताकि मैं आपको वो भी साथ ही दिखा दूं। और कहाँ है जी लिंक्स, इमेज, अच्छा जी कुछ यहाँ पे हैं जी शो डिटेल्स में, ये ऑप्टिमाइज कुछ इमेजेस नहीं है उसके लिंक्स हैं। और लिंक्स कहाँ कहाँ पे हैं मैं एक भी निकाल लूं सारे, ताकि आपको फिर मैं एक दफा ही बता दूं। और जी सब ठीक ठाक चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में, बिंदास चल रहा है सब। अच्छा जी ये है जी शॉर्ट, ये है जी इमेज जो जिनका पीछे से लिंक मिस है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ से जाके इसको यूं करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप डायरेक्ट बेशक उसमें पेस्ट ना करें, आप पहले एक नोट पैड, आप समझते होंगे आप सबके लैपटॉप में होता है नोट पैड, आप वो ले लें। उसका उसका मतलब यह है कि वो जब आप नोट पैड पे लिखोगे कुछ तो वो आपको इजीली होगा उसको वापस वर्ड के अंदर उसको फॉर्मेट करना। तो इसलिए आप नोट पैड एक ले लें, यहाँ से उसको कॉपी करके पेस्ट किया। अब यहाँ से आपने सिंपल उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में जाके जब आप उसको पेस्ट करेंगे तो वो आसानी से उसको फॉर्मेट कर देगा। यूं करके मैंने इसको पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जाना है इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर, उसके बाद मैंने जाना है टेबल के ऑप्शन के अंदर। टेबल के ऑप्शन के अंदर जाके मैंने जाना है इंसर्ट टेबल, और ये ऑटोमेटिकली उसने टेबल इसका जनरेट कर दिया है। इस तरीके से आप जाके टेबल्स को भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और वो जो लिंक वाला ऑप्शन था, ये मैं डिलीट करके दोबारा आपको वो दिखा देती हूँ। लिंक वाला जो ऑप्शन था, अगर वो आपने कैसे निकालने हैं लिंक्स, देखिए कुछ चीजों को तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन चीजों के आप स्क्रीनशॉट ना लो, क्योंकि कस्टमर समटाइम देखना चाह रहा होता है कि कौन से लिंक्स में इशू आ रहा है। तो उसके लिए भी आपको क्या तरीका, वही सेम तरीका, यूं करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है जी, कॉपी करने के बाद आपने इसको
नोटपैड के अंदर पहले पेस्ट कर देना है। नोटपैड के अंदर पेस्ट करने का फायदा ये होता है कि फॉर्मेट इजी हो जाता है। मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करने के बाद मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया और यहाँ पे मैंने उसको जाके पेस्ट कर दिया सारा डाटा। ठीक है, डाटा को पेस्ट करने के बाद मैंने क्या करना है जी, डाटा पेस्ट हो चुका है। डाटा पेस्ट करने के बाद आपने यूं करके इसको सिलेक्ट करना है सारा। सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से क्या करना है जी, इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है, एंड देन इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देना है। आपका सारा वो टेबल जनरेट हो गया है। इसके लिंक्स को आप मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इसको आप, क्योंकि साइज का आपने खुद देखना होता है, तो आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट करना इसको आना चाहिए। फॉर्मेटिंग हल्की फुल्की नहीं आती तो कोई मसला मसाइल हो तो कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट कर दें, ये लाजमी है। इसके अलावा यूं करके मैंने इसको, अगर आप चाहें तो इस पे एक दफा करके लिंक भी चेक कर सकते हैं। इफ यू वांटेड टू सी द लिंक, मैं स्पेस करके ऐसे क्लिक कर रही हूँ तो ये सारे लिंक जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप जाके एक डिटेल्ड रिपोर्ट आराम से बना सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। बाकी टूल्स को भी यूज करें, एसईओ साइट चेकअप को यूज करें, मिक्स करें दोनों चीजों का। आपने जिन चीजों का ख्याल रखना है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर किन किन चीजों का मेंशन होना जरूरी है, वो ये चीजें हैं जी। मैं आपको सबसे ऊपर जो हमने पॉइंट देखा था कि आपकी जो वेबसाइट की जो पहला लिखा हुआ है जी एसईओ के हवाले से कि आपके क्या एरर्स हैं। इसके अलावा लिंक्स आपके कैसे हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर कौन से लिंक्स लगे हैं, बाहर कौन से लिंक्स लगे हैं। बेसिकली एसईओ की ही टेक्निक है, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स। इसके अलावा आपकी यूजेबिलिटी कैसी है। यूजेबिलिटी से मुराद ये है कि दिखने में आपकी वेबसाइट कैसी है, फोन पे कैसे दिखती है, लैपटॉप पे कैसे दिखती है। और जो अगला ऑप्शन है वो क्या है जी, परफॉर्मेंस कैसी है, कितने सेकंड में अपलोड होती है। तो वो सब आपको इसी रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। थोड़ा सा खुद देखें, एक दफा गूगल पे जाएं और कोई भी वेबसाइट रैंडमली डाल के, छोटी वेबसाइट जो 5-6 पेजेस की बनी हो, उसको जाके एक्सप्लोर करें। एक रिपोर्ट चाहिए तो आपको ईमेल कर दूंगी मैं, मुझे अपना ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात एंड पे आता है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज आपके कहते हैं जी आपकी वेबसाइट का सोशल कैसा चल रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, तो सारा डिटेल में इस वाले मैं मोस्टली डाटा, अगर मैं अपनी रिपोर्ट बनाती हूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग विद यू, आई मोस्ट ऑफ द डाटा आई टेक फ्रॉम दैट वेबसाइट। 70 to 80% डाटा मैं इस वेबसाइट से लेती हूँ। बाकी जो दूसरी वेबसाइट में यूज करती हूँ, मैंने आपको बताया एसईओ साइट चेकअप, जो कि अभी मैं अपनी लिमिट खत्म कर चुकी हूँ निकाल के रिपोर्ट्स। और जो दूसरी है वो है जी ये वाली एसईओ स्मॉल टूल्स वाली, ये दोनों से मैं डाटा निकालती हूँ। तो आप ये वाली रिपोर्ट अभी मैं जनरेट करूंगी। इफ यू वांटेड टू सी दैट रिपोर्ट, आप मुझे कमेंट में बता दें। और आई बिलीव कि आपको समझ आ गया होगा कि ये सिंपल क्या है। ये वेबसाइट का ऑडिट है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने के लिए मैंने आपको अपना ऑर्डर भी दिखा दिया जो कि इसी सेम चीज का चल रहा है, विच इज $20 ऑर्डर। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट का भी ऑडिट कर सकते हैं, कस्टमर्स की लोकल वेबसाइट्स का, इंटरनेशनल वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या अगर आपको लगा हो कि कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इनशाला आई विल बी बैक इन द फ्रॉम लाइक नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हवाले से, वो कैसे बनाते हैं और उससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस प्लान के हवाले से। अगर आपको और वीडियोस चाहिए फाइवर के हवाले से तो वो भी बनी हुई ऑलरेडी, तो आप मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। और मैं मुझे आई नो दैट कि मैं तेज बोलती हूँ, लेकिन अगर फिर भी किसी को समझ ना आता हो तो यू कैन लेट मी नो कि बस थोड़ा आहिस्ता बोला करें। मैं तेज इसलिए बोलती हूँ ताकि जल्दी जल्दी वीडियो कवर हो जाए और लंबी ना हो। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।